अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। बच्चों, आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक उसमें चैप्टर नंबर 7 को स्टडी करना है, रिएक्शन काइनेटिक्स। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रिएक्शन काइनेटिक्स जो है चैप्टर नंबर जो है हमारे पास वो 7 है। उसमें आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिएक्शन काइनेटिक्स किसे कहते हैं। उससे एक चीज पता होनी चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो कहते हैं कि जी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, अब ये कंसंट्रेशन और टाइम पे डिपेंड करता है किसकी, रिएक्टेंट ऑन प्रोडक्ट। यानी जो रिएक्शन होता है ना उसके अंदर रिएक्टेंट भी होते हैं और क्या होते हैं, प्रोडक्ट भी होते हैं। उनके अंदर जो चेंजिंग आती है उसको टाइम के साथ दोनों चीज़ों को जो मेजर करता है उसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास रिएक्शन काइनेटिक्स की डेफिनेशन ये बनती है, द ब्रांच, ठीक है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है इन विच, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी। किसको स्टडी करते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन। हम उसमें स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। उसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन and factor which affect the rate of reaction। अब ये तीन चीजें हमने स्टडी करते हैं। एक चीज फैक्टर है जो हमारे पास अफेक्ट करते हैं, मैकेनिज्म है और रेट ऑफ रिएक्शन है। ये तीन चीजों को हम इसमें स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए रिएक्शन बहुत तरह के होते हैं, कुछ फास्ट, कुछ स्लो, कुछ मॉडरेट। मिसाल के तौर पे मैं अगर फास्ट रिएक्शन की बात करता हूँ तो उसमें मिसाल के तौर पे सिल्वर नाइट्रेट जो है उसको लाइक अगर हम नमक में NaCl के साथ डिसोल्व करते हैं या सिंपल सिल्वर नाइट्रेट के प्रेसिपिटेट बनते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्लो रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें आ जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। उसके साथ ही अगर मैं करता हूं मॉडरेट, अच्छा जब मॉडरेट रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आ जाता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, CH3COOH प्लस C2H5OH। तो अब मिसाल के तौर पर ईस्टर के अगर हम रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ईस्टर ये है C2H5 C2H5 CH3COOH C2H5 ईस्टर। इसके अंदर हम वाटर डाल देते हैं तो वाटर होता है H और OH, ये इसके साथ मिलके क्या बन जाता है, वाटर, और इस जगह पे आ जाता है H तो ये बन जाता है CH3COOH। अब ये मॉडरेट है। अब रिएक्शन तो काफ़ी तरह के होते हैं, कुछ फास्ट, कुछ स्लो, कुछ जो हमारे पास रिएक्शन होते हैं मॉडरेट। इनमें रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं इसको हम आगे चैप्टर में डिटेल से देखेंगे। कुलेयन थ्योरी 7.1। अब 7.1 में कुलेयन थ्योरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ HCl प्लस NaOH का, इसके अलावा भी कोई दो चीज़ें हो सकती हैं, शुगर लाइक वाटर भी हो सकता है। अब हर किसी को पता है कि इन दोनों को अगर मैं इसके अंदर मिक्स कर देता हूं तो सबसे पहले Na पॉजिटिव OH से ब्रेक होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव से। अब ये मॉलिक्यूल उसके अंदर मोशन में रहते हैं, मूव करते रहते हैं, जिसको हम कुलेयंस कहते हैं। अब मॉलिक्यूल जो है अगर मिसाल के तौर पे ये जो आयंस हैं, मिसाल के तौर पे Na पॉजिटिव, ये घूमता हुआ अगर कहीं पे भी H पॉजिटिव के सामने आ गया तो क्या ये बॉन्ड बनेगा? नहीं। आप कहेंगे Na पॉजिटिव किससे बनाएगा? Cl से। इस तरह H पॉजिटिव किससे बनाएगा? OH नेगेटिव से।
तो ये मालिक्यूल जो है ना उसमें मूव करते रहते हैं। अब इन मालिक्यूल्स को प्रोडक्ट देने के लिए अपने मुतलका जो दूसरा रिएक्टेंट मालिक्यूल है उससे मिलना होता है। अब उससे मिलने के लिए उसे एनर्जी चाहिए, तब तक वो मूव करता रहता है जब तक कहीं ना जाके Na पॉजिटिव को क्या ना मिल जाए, Cl। अब Na किससे जाके मिलता है, Cl से। अब NaCl से मिलने के लिए जो वो मूवमेंट करता है, कुलयन करता है, वो दो तरह की है। अगर तो वो अफेक्टिव हो जाए तो जाके बॉन्ड बन जाता है, अगर वो इनअफेक्टिव है तो बॉन्ड नहीं बनता। तो दो तरह की कुलयन है, अफेक्टिव कुलयन, इनअफेक्टिव। जैसे हम कहते हैं कि यार इस पर्सन ने बहुत अफेक्टिव काम किया, दैट इज गुड। तो अफेक्टिव अगर अच्छे से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टूट के दूसरे रिएक्टेंट से मिलेंगे तो प्रोडक्ट्स बनेंगे, अगर इनअफेक्टिव है तो नहीं, वो बल्कि प्रोडक्ट नहीं देते। तो हमें हमारे पास ये क्या देते हैं, गिव प्रोडक्ट, और ये नॉट गिव प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद उसने बताया कि अफेक्टिव कोलिजन आर द टेक प्लेस ओनली व्हेन, कब, द कोलाइडिंग पार्टिकल पोजेसेस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड अप्रोचेस ईच अदर विद अ प्रॉपर ओरिएंटेशन। जब वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक थोड़ी सी एनर्जी लगती है ताकि वो मूव करते करते प्रॉपर ओरिएंटेशन के तहत एक दूसरे के साथ अफेक्टिवली तौर पे कंबाइन हो जाते हैं, तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट आता है। तो डेफिनेशन है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट स्पीशीज, यानी इन दोनों रिएक्टेंट स्पीशीज को प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है ताकि ये आपस में इफेक्टिव कोलिजन करके प्रोडक्ट दे सकें। मिसाल के तौर पे NaCl बन जाएगा और यहाँ पे वाटर बन जाएगा, तो इस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे आपने तीन टर्म सीखी, एक डेफिनेशन, दूसरा अफेक्टिव कोलिजन सीखा आपने, इनअफेक्टिव कोलिजन को देखा कि वो प्रोडक्ट नहीं देता, अफेक्टिव कोलिजन कैसे होती है, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी हम कह सकते हैं। तो ये डेफिनेशन भी आपने इस टॉपिक में देखी।